प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका क्या हम यूज़ करेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए वैद्युत द्विध्रुव है आपके पास, नाम से स्पष्ट है। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब ध्रुव जिसमें दो सिरे हों। यहाँ पर वैद्युत से संबंधित है तो आप निश्चित बात है जान गए होंगे कि यह आवेश से संबंधित है। तो बच्चे ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक ऐसा निकाय है, क्या है? निकाय है जिसमें क्या है, दो बराबर या कहिए समान, जो भी आप जान लें, परिमाण कि कैसे आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश कहाँ रखे होते हैं? अल्प दूरी पर रखे होते हैं। किधर होते हैं? विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो ये देखिएगा आपके पास, मान लीजिए कि एक माइनस क्यू चार्ज और एक आपसे अल्प दूरी पर एक चार्ज रख दिया गया प्लस क्यू। तो अब हमारी दोनों शर्तें पूरी हो गई। समान परिमाण, परिमाण क्यू क्यू, विपरीत प्रकृति माइनस और प्लस। अब इनके बीच की अल्प दूरी को ऐसे हम लोग मान लेते हैं सुविधा के लिए 2a। कुछ किताबों में यल माना गया है तो बिल्कुल मत घबराइएगा, एल मान सकते हैं आप। तो ये जो सिस्टम बना, ये जो निकाय बना, ये हमारे पास क्या बना? ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना, वैद्युत द्विध्रुव बना। अब हम बात करते हैं, एक दूसरी राशि हमारे पास है। तो पहले मैं इस वैद्युत द्विध्रुव का कुछ एग्जाम्पल दे दूं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए आपके पास, बताइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर रखे हों। हो सकता है आपकी जानकारी में हो। देखिएगा सबसे बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें H आयन एंड क्लोरीन आयन। ऐसे ही H2O आपके पास है, क्या है? H2O है। ऐसे अन्य भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या सारे ऐसे अणु हो सकते हैं? तो इसकी चर्चा मैं अभी करता हूं, थोड़ा सा टॉपिक को और क्लियर कर दूं तब। इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मैथमेटिकल वर्क है उसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अक्सर इसकी चर्चा आपको मिलती है परीक्षा में। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों शब्द अलग अलग आपको मिलेंगे। ये एक निकाय है और एक उसका संख्यात्मक मान है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक आवेश, चूंकि दोनों का परिमाण समान है, तथा दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल जो आएगा उसे आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एनसीईआरटी में अक्सर इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा गया, बिल्कुल मत घबराइएगा। इसे P से डिनोट करते हैं। ये आपकी राशि क्या है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर से किधर होती है? तो इसकी दिशा आप जान लीजिएगा, निगेटिव चार्ज से किधर होती है? पॉजिटिव चार्ज की ओर। इस चित्र में हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ये बनेगा। क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इस प्रकार बनेगा। चूंकि ये सदिश राशि है तो आप देख सकते हैं, इसका सदिश रूप भी लिख सकते हैं। ए वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2a इंटू यूनिट वेक्टर P, पर यूनिट वेक्टर P along माइनस Q2 प्लस Q, माइनस Q2 प्लस Q। अब आप इसके मात्रक की चर्चा कर लें तो इसका मात्रक आप देख रहे हैं, आवेश का मात्रक क्या बनेगा? कूलाम, और दूरी का मात्रक आपका क्या बनेगा? मीटर बनेगा। तो इसको हम लोग कूलाम मीटर। एक और भी मात्रक इसका है डिबाई, एक और मात्रक है इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। ये दो आपके अन्य मात्रक भी हैं जो बहुत कम फिजिक्स में यूज होते हैं। कूलाम मीटर अक्सर यूज होता है अपने इसमें, इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। अब देखिएगा आप, डिबाई जो है आपके पास, एक डिबाई 3.3 10 की पावर माइनस 30 आपके पास कूलाम मीटर के बराबर, और ये है 1.6 10 पावर माइनस 28 कूलाम मीटर।
अब आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जान गए, या एक सदिश राशि है, इसकी दिशा आप कहाँ से लेते हैं, माइनस से प्लस की ओर। अब ये हमारे पास आवेशों का एक निकाय बन गया, इसके कारण हमको कहीं वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कूलाम नियम से ज्ञात करके क्या करेंगे, उनका सदिश योग ले लेंगे। आपको और भी चर्चा करना चाहूंगा कि क्या सारे अणु हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो हम आपसे बता दें कि अणु हमारे पास, ये मात्रक की चर्चा हो गई। मात्रक की चर्चा के बाद में हम बात करते हैं अणु हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक ध्रुवी और एक अध्रुवी, पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यानी जिनमें ऑलरेडी वैद्युत द्विध्रुव बना होता है उन्हें पोलर, और जिनमें वैद्युत द्विध्रुव नहीं बना होता है। तो ध्रुवी मॉलिक्यूल कौन से हैं, वह अणु जिनमें आवेशों का वितरण असमान होता है। तो इनमें धन और ऋण आवेश के केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग, अर्थात ये डायपोल मोमेंट ऑलरेडी रखते हैं। और हमारे पास अध्रुवी अणु जो होते हैं, जो ध्रुवी नहीं होते हैं, इनमें धन और ऋण आवेशों का वितरण क्या होता है, एक समान, इसलिए धन और ऋण आवेशों के केंद्र क्या होंगे, एक ही होंगे। जब केंद्र एक होंगे तो ये कोई डायपोल मोमेंट नहीं रख सकते हैं, और ईयर P = 0। अब यदि हम इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है, और अध्रुवी अणु को क्या कर देता है, ध्रुवित कर देता है। परिणाम स्वरूप हम प्रेरण शब्द सुनते हैं, वो प्रक्रिया यहाँ पर आपको मिलती है। एक चर्चा में आपसे और भी कहना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है, बड़ी बात है कि मान लो कि किसी दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप दूरी कहाँ से मेजर करोगे, तो इन इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव का केंद्र। और ये द्विध्रुव का जो केंद्र है, इसी केंद्र को हम ऑलरेडी, इसी केंद्र से हम दूरी लेते हैं। तो अब देखिएगा, इधर राइट पार्ट का भी ये हिस्सा बन जाएगा और लेफ्ट पार्ट का भी ये हिस्सा बन जाएगा। तो 2a लेने का रीजन आप, मुझे लग रहा है, समझ रहे होंगे कि 2a क्यों लिया जा रहा है। तो ये द्विध्रुव का केंद्र क्या होता है, द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है उसे द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। आपके मन में प्रश्न है, मैं Q को पास लाऊं तो क्या होता जाएगा। तो जब दो आवेशों के बीच की दूरी को बिल्कुल कम करने का प्रयास करते हैं और करीब लाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं है कि ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, आवेशों को पास लाने पर, दैट इज दूरी घटाने पर क्या होती है, Q की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों चीजों की डेफिनेशंस आपके पास क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।